वेलकम स्टूडेंट। सीधी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई का करंट अफेयर। 4 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के साथ आज पहला न्यूज़ जो है हमारा वह है राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अर्थात डेयरी से संबंधित है, दूध से। दूध उत्पादन के लिए एंटरप्रीनियरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रीनियरशिप अर्थात उद्यमशीलता की बात करते हैं। तो सबसे पहले यह जानना है कि इसकी तिथि क्या है प्रारंभ की। तो ऐसा एक केंद्र प्रवर्तित योजना भी है जिसे डेयरी उद्यमिता विकास योजना कहते हैं, जो केंद्र में 2010 से प्रारंभ हुआ, परंतु राज्य में यहाँ पे लिखा है राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना वर्ष 2019 से संचालित की जा रही है। तो यह आप याद रखेंगे कि राज्य हेतु 2019 से है और केंद्र में 2010 से। यह केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुदान राशि भी मिलती है। इसी पे आज हमें चर्चा करना है। तो हमारा पहला जो न्यूज है वह है राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना। तो देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं और क्या क्या इसके पात्रताएं हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। तो हितग्राही गौठान से जुड़े हैं और राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से लाभान्वित होकर गौठानों में ही डेयरी यूनिट स्थापित की है। अर्थात जो गौठान बन रहे हैं जिन्हें महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसी में डेयरी यूनिट की भी स्थापना की गई है। उन्हीं डेयरी स्थापना जिन्होंने किया है उनको योजना का क्या दिलाना है, लाभ दिलाना है। इसके लिए पहल किसने चालू की है? तो पशु चिकित्सा संचालनालय द्वारा एक पहल चालू किया गया है कि जिन्होंने डेयरी यूनिट गौठान पे ही लगाया है। क्या लगाया है? डेयरी यूनिट कहाँ लगाया है? तो गौठान पे। उनके लिए पशु संचालनालय द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास के तहत लाभ दिए जाने का प्रावधान है। तो प्रावधान क्या है यह देखते हैं। तो पहला यह याद रखिएगा कि इसका नोडल एजेंसी कौन है? तो पशु चिकित्सालय। कब से चालू हुआ? तो केंद्र में 2010 से, राज्य में 2019 से। और पात्रता क्या है? तो लाभ क्या मिलेगा पात्रता से? तो उन्नत देसी नस्ल अथवा उच्च संकर नस्ल की 2 दुधारू गाय अथवा भैंस दिए जाने का प्रावधान है। या तो 2 गाय दे सकते हैं या 2 भैंस दे सकते हैं। 1 गाय या 1 भैंस हो सकता है जो उन्नत देसी नस्ल के हो और उच्च संकर अर्थात जिनकी दूध देने की क्षमता ज्यादा है, ऐसे दुधारू पशु देंगे। और डेयरी इकाई अर्थात दूध को प्रसंस्करण करने की इकाई की जो लागत है उसमें 1,40,000 रुपए पर सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों को 70,000 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 93,200। हमारा दूसरा जो न्यूज है वह निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के ऊपर है। यह आप देख सकते हैं, यह उमेश कुमार जी हैं। यह जो है यह उमेश कुमार जी हैं, श्री उमेश कुमार। और यह हमारी महामहिम राज्यपाल जी और ये है उमेश कुमार जी। तो आइए देखते हैं न्यूज में क्यों है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, यहाँ पे राज्यपाल मैडम का नाम है अनुसुईया उइके जी के यहाँ राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा। हमें यह नाम याद रखना है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर उमेश कुमार जी। वे जो है राज्यपाल मैडम से भेंट करने गई थी। इन्हीं लिए न्यूज पे चर्चा है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह नाम याद इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र। विनियामक आयोग करता क्या है? निजी तो जो निजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम है, गुणवत्ता है, पाठ्यक्रम गुणवत्ता, धन जो उनको अनुदान मिलता है और अन्य जो चीजें हैं यूनिवर्सिटी के चलाने या अन्य उनके रेगुलेशन से संबंधित, तो वो सभी निर्णय कौन लेता है? तो विनियामक आयोग। उनकी एक अध्यक्ष की टीम उनकी एक टीम होती है आयोग की, जिसपे एक अध्यक्ष होते हैं। वह अध्यक्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र जी हैं। हमारा अगला जो न्यूज है वह पुनः योजना से है। योजना से है छत्तीसगढ़ के एग्जाम के दृष्टि से योजनाएं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो योजनाओं पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो दूसरा न्यूज है फिर से योजना से और यह है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह कब से प्रारंभ हुआ? तो 2013 से। इनका 2013 पे राजपत्र आया था जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीजी एग्जाम एकेडमी। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना न्यूज में क्या है। स्वरोजगार योजना क्या है? स्व का अर्थ होता है स्वयं का रोजगार उत्पन्न करना, अर्थात कोई व्यवसाय या कुछ करना जिनसे रोजगार उत्पन्न हो। तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत फुटकर व्यवसाय शुरू करने वाले युवक युवतियों को यहाँ पे अनुदान लिखना था, अनुदान भूल गए न्यूज वाले, अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यह याद रखना कि प्रावधान क्या है। तो हमारा प्रावधान यहां से चालू होता है। प्रावधान क्या है? युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपया, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे अनुदान और ऋण लिखना था हमें। सरकार की तरफ से मिलने वाला ऋण लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में पहुंचता है, अर्थात डीबीएफटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी मदद से पात्र लाभार्थी अपनी रुचि पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो इसी का प्रारंभ हो चुका है महासमुंद जिले में, इसीलिए यह न्यूज में था। इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास। पात्रता है यह हमारे लिए पात्रता शब्द यूज करेंगे, यह है पात्रता। पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं होनी चाहिए। आयु क्या है? 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वह क्या है? मूल निवासी होना चाहिए। पहला योग्यता है 8वीं पास होना चाहिए, दूसरा 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, तीसरा छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होना चाहिए, और चौथा क्या है? परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक डिस्क्वालिफिकेशन है पात्रता हेतु, वो है कि भारत या अन्य राज्य के कोई योजना में अनुदान का लाभ ना लिया हो, कोई और योजना के तहत लाभ ना लेता हो जिसमें यह व्यवसाय है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि राशि कितनी मिलती है। तो विनिर्माण का 25 लाख, सेवा हेतु 10 लाख और व्यवसाय हेतु 2 लाख। यह याद रखना है कि प्रावधान क्या है, कब से प्रारंभ हुआ? तो 2013 से। प्रारंभ कब से हुआ? तो 2013 से। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ होता है 2013 से। इसका पहला प्रावधान है कि इनमें ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऋण का सीमा क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र के व्यवसाय हेतु ऋण है 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के व्यवसाय हेतु ऋण है 10 लाख रुपया, व्यवसाय के हेतु 2 लाख रुपया। पात्रता किनको है? तो जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास हो, आयु हो 18 से 35 वर्ष के बीच, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और ऐसे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन भी है कि वह भारत या राज्य शासन की योजना अंतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। तो याद रखिएगा, यह हमारा न्यूज था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। हमारा अगला न्यूज है झुमका आइलैंड। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये है कहां? सर्वप्रथम तो झुमका आइलैंड है कोरिया पे। यह सवाल पूछा जा सकता है कि झुमका आइलैंड है कहां? तो यह है कोरिया पे। झुमका आइलैंड कहाँ है? तो कोरिया पे। तो झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। यहाँ पे लिखा है प्रकृति की गोद में बसे कोरिया जिले को एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन मिल गया है। अब आइलैंड है तो आपको पता है कि यह टूरिज्म डेस्टिनेशन है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक जिले में। तो इसी कड़ी में मैंने बताया था कि जसपुर में जोहार जसपुर नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। और मुख्यमंत्री जी अभी भेंट मुलाकात वार्ता में है, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे सौगात दे रहे हैं। तो जिसमें से एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है झुमका आइलैंड। तो झुमका जलाशय पे क्या है? झुमका आइलैंड। झुमका आइलैंड कहाँ है? तो झुमका जलाशय पे, याद रखिएगा झुमका जलाशय। ये झुमका जलाशय झुमका परियोजना पे है। झुमका परियोजना
झुमका परियोजना, और एक और है गेज परियोजना, यह भी कोरिया में है। झुमका, गेज, ये दोनों परियोजनाएं कोरिया पे है, याद रखिएगा, गेज और झुमका। तो ये झुमका परियोजना के तहत झुमका जलाशय बनाया गया है, जिसमें रिजर्वायर अर्थात पानी, ये दिख रहा है आपको, पानी का संचय करने के लिए, और उसी संचय के बीच में क्या है, एक आइलैंड है, उसी का ओपनिंग किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, जिसे झुमका आइलैंड कहते हैं। कहाँ है, तो कोरिया जिले में। यहाँ पे शब्द देखिए, सुरम में टापू को देखकर यह कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि झुमका आइलैंड में आकर पर्यटकों का दिल झूम उठेगा। अर्थात टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के आइलैंड और अन्य जो है पर्यावरण संबंधित, जैसे वन है, टूरिस्ट रिसोर्ट है, या जो भी भौतिक सुविधाएं हैं, वह सब विकसित कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि झुमका आइलैंड कहाँ है, कोरिया में। कौन से जलाशय पे है, तो झुमका जलाशय पे है। कौन सी परियोजना है, तो झुमका परियोजना। और कोरिया में एक और परियोजना है जिसका नाम है गेज परियोजना। अब हमारा अगला न्यूज है, जो हर्बल उत्पाद हैं उनके प्रसंस्करण में जो शामिल महिला सहायता समूह की आय में वृद्धि के लिए राज्य शासन एक और का महत्वपूर्ण फैसला। तो फैसला क्या है, हर्बल प्रसंस्करण से लेके, तो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड, यह क्या प्रोड्यूस करती है, तो हर्बल प्रोडक्ट्स। छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड प्रोडक्ट्स करती है। इसका उत्पाद कहाँ बिकेगा, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। ये योजना कब से प्रारंभ हुई, तो 20 अक्टूबर 2021 से, ओसीटी है, 20 अक्टूबर 2021 से यह प्रारंभ हुई। इसमें क्या है, जेनरिक दवाओं पर, जेनरिक दवाइयां बेची जाती है, जिसमें 50 से लेके 70% तक डिस्काउंट दिया जाता है। यह नगरीय प्रशासन के 168 शहर, जो नगरीय 168 निकाय हैं, उनमें खोला गया है। वर्तमान में 194 के आसपास धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर है। तो यह कह रहे हैं कि जो हर्बल द्वारा निर्मित उत्पाद है उसे जेनरिक स्टोर में बेचेंगे, यह न्यूज पे है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल योजना जो कब से चालू की गई, 20 अक्टूबर से। इसमें होता क्या है, तो जेनरिक दवाइयां बेची जाती 50 से 70% डिस्काउंट पर। टोटल 168 नगरीय निकायों पे 194 जेनरिक मेडिकल स्टोर खोले जा चुके हैं, और अब उसी मेडिकल स्टोर पर छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड का जो हर्बल प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, यह न्यूज पे है। तो ब्रांड उत्पाद का विक्रय अन्य उत्पाद के समान धन्वंतरी जेनरिक स्टोर और धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर पे जो अन्य हर्बल प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट, इसको छोड़ के छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। अर्थात शॉर्ट में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट जो है, छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट, उसको धन्वंतरी क्लिनिक पे बेचेंगे। धन्वंतरी मेडिकल, हमारी जो योजना है उसके तहत धन्वंतरी मेडिकल की स्थापना की गई, जेनरिक दवाई दुकान, उस पे बेचना है। और यहाँ जो पहले से प्रोडक्ट हैं हर्बल की, जो हर्बल प्रोडक्ट है उसको बैन करेंगे। अब धन्वंतरी मेडिकल जो स्टोर है, जेनरिक मेडिकल स्टोर, उसमें केवल क्या बिकेंगे, छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट। तो दोनों तरीके से, पहला इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा इस प्रोडक्ट, अन्य प्रोडक्ट पे बैन लगा रहे हैं, ताकि दोनों तरफ से हर्बल उत्पाद जो है छत्तीसगढ़ के, उसकी बिक्री में वृद्धि हो सके। अगला जो हमारा न्यूज था करंट अफेयर पे, वो है बरसात में तीरथगढ़ जलप्रपात का रहता है खूबसूरत नजारा। बहुत दिनों बाद बस्तर संभाग से कोई न्यूज आया है, बस्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। बस्तर में कांगेर वैली है। अब सिर्फ तीरथगढ़ जलप्रपात ही देख पाएंगे, अर्थात और क्या नहीं देख पाएंगे, ये कहने का अर्थ है, तो कुछ तो होगा। तो जो पर्यटक हैं जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क घूमने जाते हैं, ये नेशनल पार्क का नाम है कांगेर वैली। हम जब नेशनल पार्क की वन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।
तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में अब सिर्फ तीरथगढ़ जलप्रपात देख पाएंगे, क्योंकि जो कोटमसर गुफा है और कैलाश गुफा व दंडक गुफा को बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये है कहाँ, ये तीनों। तो ये तीनों कहाँ है? बस्तर पे, बस्तर जिला पे। कैलाश गुफा, कोटमसर गुफा और दंडक गुफा। गुफा से एग्जाम में सवाल आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा और दंडक गुफा कहाँ है? बस्तर जिले पे। तो बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे अधिक ऊंचाई से गिरता है। ये है कहाँ, ये किस नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल पार्क के भीतर से बहने वाले मुनगा बहार नाला तीरथगढ़ गांव के समीप प्रताप प्रपात का रूप लेता है। अर्थात सबसे पहले याद रखिएगा, कांगेर वैली के अंदर से कौन सी नदी बहती है? तो मुनगा बहार। मुनगा और बहार दो अलग अलग नदी हैं जो आके मिल जाती है, इसलिए मुनगा बहार नदी है। और यह नाला जो है, अर्थात छोटी नदी जो है, ये तीरथगढ़ गांव का नाम है, याद रखिएगा। तीरथगढ़ गांव के समीप प्रपात का रूप लेता है, अर्थात तीरथगढ़ के पास पहुंचने पे नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए यह पर्यटन स्थल है। और इन्हीं सबको देखते हुए इधर पर्यटन का विकास किया जा रहा है। पर्यटन का विकास बस्तर संभाग और बस्तर जिले में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश गुफा, दंडक गुफा यह प्रसिद्ध है, और कोटमसर गुफा तो है ही। तो आप इस न्यूज से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि कैलाश गुफा, कोटमसर गुफा और दंडक गुफा कहाँ है? तो बस्तर जिले पे। कौन सी नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात? तो मुनगा बहार नदी पे। और नेशनल पार्क के भीतर कौन सी नदी बहती है? तो मुनगा और बहार नदियां। कौन से नेशनल पार्क के अंदर? तो कांगेर घाटी या कांगेर वैली। कांगेर वैली। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर से। यदि हमारे करंट अफेयर की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई दिक्कत है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।